नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 3-2-2022 चल चुकी है। कारपत्रक 81 विषय है गणित। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुलक, किसका लक? बहु का लक, वो निकाल लेंगे हम बहुलक। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्कशीट आई है कि नहीं आई है। विज्ञान का सारा समाप्त हो चुका है, वहां पुनरावृत्ति स्टार्ट हो चुकी है प्यारे बच्चों। अब चलिए सांख्यिकी। सांख्यिकी में ये देखो माध्यक का आया था वर्कशीट 79 और 80 था। अब आ चुका है बहुलक। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक की वर्कशीट होती वो आ गई है 81 ज्ञात करनी है। अब याद ध्यान देना, द्वि बहुलक स्थिति नहीं करनी है प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या, फालतू सीख लोगे जो कि सिलेबस भाई, तो सीखने का फायदा क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। तो ये 79, 80 इसके अंदर एक और वर्कशीट आ गई जिसको हम कहेंगे 81 के अंदर बहुलक शुरू हो गया है। कल्पित माध्य आपका 77 से 78 था और माध्यक को 79 से 80 था। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी और लगाने का मन भी कर रहा होगा प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। जल को आग कहते हैं, जो बुझ गई उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक या प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम वह वर्ग ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता सबसे फालतू मतलब अधिक है। इस वर्ग को बहुलक मॉडल क्लास, वाह जी वाह, मेरे को मिड क्लास होती है, एक तो मॉडल क्लास भी है, हाई फाई क्लास, एक मॉडल क्लास, वाह मुन्ना वाह कहते हैं। यह संभव है कि एक से अधिक मानो कि एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थिति में आंकड़ों की बहुविकल्पीय आंकड़ा मल्टी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो होता है उसे ही हम बहुलक मानते हैं। हो सकता है कि दोनों में एक जैसे आ जाए तो इसे ऐसे आंकड़े को बहुविकल्पीय आंकड़ा कहते हैं। फिलहाल तो बहुलक उसे कहते हैं जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हम केवल एक ही बहुलक की समस्या पर चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा चाय पे करेंगे। बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। बहुलक एल हम ज्ञात कर चुके हैं पहले भी, ये वही वाला एल है। ये भैया f1 माइनस f0 अपॉन में f2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अबे भैया इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेना चाहिए था, ऐसे तो देखने में अच्छा लगेगा। जहां l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h वर्ग अंतराल की माप और f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर जैसे CF देख रहे थे ना, ठीक f जो CF था F वाली लाइन के ठीक ऊपर, वैसे ही F0 हो जाएगा। F2 ठीक उसके नीचे वाला, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इसे लगाएंगे, हम समझ जाएंगे। उदाहरण नंबर 1 और इधर है उदाहरण नंबर 2। इनको भी 2 उदाहरण नंबर 2 के साथ 25 करोड़ किराने के खर्च का दर्शाता है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। बहुलक खर्च ज्ञात करना जो कि अपने सामने आप तो देख सकते ही हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने स्वयं प्रयास कीजिए पे। स्वयं प्रयास करेंगे, आत्मनिर्भर इंडिया बनाएंगे। ठीक है, पहला है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अबे भैया सूत्र तो यही नन्हे मुन्ना सा है, यही है सूत्र। आपको ये इतना लिख दो, लेकिन मैं कहूंगा अगर इसने छोटी सी लाइन दे रखी है इसमें क्या है यार, मैं तो कहूंगा पूरा लिख लो ताकि आपको ध्यान हो जाएगा। एल क्या होता है, एच क्या होता है, फलाना क्या होता है और ढिमकाना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैंने तो बस फॉर्मूला लिख दिया है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर L प्लस, मैंने भी तो ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाया, अरे मन्ना ना, तो अब लगा लेते हैं। ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, ये लिख देना है। बाकी और डिटेल्स आप यहां से भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के अंदर का कोई मान होता है। बहुलक वर्ग मुर्गा नहीं, बहुलक वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, बात खत्म। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग के अंदर होता है। जो बहुलक वर्ग होता है प्यारे बच्चों, ये देख रहे हो, इसी के अंदर मिलेगा, इसी के अंदर। जैसे कि इसका अगर बहुलक निकालेंगे तो 200 250 के बीच में 12 सबसे ज्यादा है। मेन लाइन ये हो जाएगी हमारा, 12 सबसे ज्यादा है। जो बहुलक होगा 200 250 के बीच में होगा। अगर आंसर देखेंगे 220 आया है प्यारे बच्चों, तो 220 इसी के अंदर का आता है। अपने ध्यान से देखा नहीं, इसके ये तो इसके परे चले गया और इसे अंदर कवर में आया ही नहीं, तो आपका इसी वर्ग अंतराल के दायरे में मिलेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 फटाक से लगा लेते हैं। निम्न बारंबारता का बहुलक 12.89 है। इन आंकड़ों का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। भैया बहुलक वर्ग लिखिए।
जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बहुलक होगा वो आपके उसी वर्ग में मिलेगा जिसमें ये 12 12 कहाँ मिलेगा, 10, ये 10 से परे चल गया। हाँ 10 11 12 12 यहाँ मिल सकता है आपका, लेकिन 15 में तो 15 के बाद तो नहीं मिलेगा। हाँ तो ये इसका हो जाएगा, जो इसका वर्ग अंतराल होगा 10 से 15 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फटाक से देख के, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया जिससे आपको दिखने में मजा आएगा। यहाँ पे CI दे रखी है, यहाँ बारंबारता दे रखी है, मैं यहाँ दिखता हूँ दूसरे तरीके से। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 18 है। अगर हमें बहुलक नहीं दिया गया है फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक 18 है, मेन पाइपलाइन मतलब मेन लाइन आपकी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो इसका बहुलक वर्ग होगा 10 से 15, यहाँ अधिकतम बारंबारता 18 है, इसलिए 10 से 15 बहुलक वर्ग होगा। आपको इसका बहुलक पता हो, मतलब बहुलक कह रहा हूं मैं, हाँ बहुलक ना पता हो तभी भी आपको बहुलक वर्ग पता चल जाएगा इसकी बारंबारता से। चलिए मुन्ना आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, किसका हक, बहुलक, बहु का लक ज्ञात करना है भैया, मेरी बहू नहीं बहू का बस लक ज्ञात करना। किसकी बहू का लक ज्ञात करना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी के दामाद का लक निकालना होता तो क्या कहेंगे उसे, दामाद लक। चलो फिलहाल तो बहुलक पे फोकस करते हैं। उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं और इसका बहुलक देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 पर फोकस करना प्यारे बच्चों। 126 121 126, देखो फिर 26 से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर ये 27 से 32, ये 32 से अगला स्टार्ट नहीं हुआ, फिर 33 से, फिर ये ठीक है 38 पे खत्म हुआ तो 38 से स्टार्ट है, 39 से स्टार्ट हुआ है, 44 पे खत्म, 44 नहीं 45 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ बात ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता 27 है। देखो सबसे ज्यादा क्या है 27, तो मेन पाइपलाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ये वाली अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कलर कर दूं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मेन पाइपलाइन हो जाएगी 27, ठीक है। मैं डायरेक्ट लगाया मैंने, लेकिन थोड़ा समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुलक वर्ग 127 132, 127 132 यही होना चाहिए, और निम्न सीमा 127, निम्न सीमा 127 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, फिर टेंशन लेने की बात है। लेकिन यहाँ वर्ग माप सतत नहीं है, जैसे कि आपने पिछली बार भी लगाया था, बराबर नहीं है, तो इसमें से घटाएंगे और इस वाले में जोड़ देते हैं। ऐसे वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। इसलिए बहुलक वर्ग 127 में से 0.5 घटाएंगे तो 126.5, तो यहाँ पे 126.5 हो जाएगा और 132.5, ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखूं ये बहुलक वाला क्या हो जाएगा, 126.5 से 132.5, क्योंकि निम्न सीमा में घटाते हैं ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग निम्न सीमा 126.5 होगी। अब आपको पता है जब मेन पाइपलाइन ये है, इसके ऊपर वाला आपका F0, ठीक है, सॉरी F1 F0 F2, ठीक है, जो मिला आपका इसके लिख देंगे F1, इसके ऊपर क्या चलाएगा F0 01, ये F2 हो जाएगा आपका, जैसा कि उन्होंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे F1 27 हो जाएगा, F1 आपका F1 27 हो जाएगा, F0 आपका 5, F0 5, बहुलक 20, सॉरी F2 हो जाएगा 20 आपका, ठीक है। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लगाया कैसे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो L बराबर 126.5 और H बराबर 6, उसका जो अंतर देखेंगे तो 6 का ही है, और वहां पे H बराबर को पता ही है, F1 27, F0 5, F2 20, इसने पहले ही दे रखा, तो दिमागी दहलसी क्यों करे अक्षर निकालने में। तो बहुलक ज्ञात करना, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस 2F0, फलाने इनका नाम ब्रैकेट में बंद और गुणे में H। चलिए ठीक है, L की वैल्यू यहां से लिख दी, यहाँ F1 की वैल्यू, यहाँ पे F0 की वैल्यू, और सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई 6 आ गया आपका। अब यहाँ पे किया क्या है, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 27 दूना 54 होता है, माइनस माइनस जोड़ देंगे, 20 5 25 हो जाएगा, माइनस 25 गुणे में 6। अब यहाँ पे आगे से ध्यान देंगे तो सेम टू सेम आ रहा है, प्लस का प्लस निशान है, बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। 22 का 22, 54 में से 25 घटाएंगे 29 आ जाएगा, गुणे में 6। अब यहाँ पे न किसी से कट नहीं रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 22 छका 132 बटे में 29, 132 को 29 से भाग दे दूंगा तो 4.55 आएगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा 131.05, ये आपका आंसर होगा। ये आपका बहु का लक है, दामाद का लक किसी और दिन निकालेंगे, फिलहाल बहुलक निकल चुका है। वैसे बहुलक लिखते टाइम पे ठीक है मेरे को अपना नाम याद आ जाता है, ठीक है, राहुल, आधा थोड़ा सा मैच हो जा बन जाएगा। बाकी तो जो बच्चे मेरे को शुरू से जानते होंगे तो जानते होंगे, बिल्कुल फन क्लास में पढ़ते हैं हम, जो भी चीजें पढ़ो एकदम हाँ अंतरात्मा से पढ़ो, नहीं अंतरात्मा भी खुश हो जाए, वो भी करना मुन्ना ना, आज तो पढ़ना ही पढ़ना है। और
मैं इस क्लास के आपके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे गूगल मीट का मैं लिंक देता रहता हूँ और कई बार मीटिंग हो जाती है, फेस टू फेस बच्चों से बातें हो जाती है, आपसे भी बातें हो जाती हैं और हाँ बहुत सारी बातें होगी आज तो और लास्ट में जब तक दांत है दिखाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।